हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोगों को लेकर आए हैं फ्रेंड्स मैथ। देखिए क्लास 8 का मैथ है, ये आपका चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 का। और हम देखिए क्लास 8 चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 का हम आपको पार्ट 1 पढ़ाए हैं फ्रेंड्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, सरल कीजिए। उसमें हम आपको 1 से लेके हम आपको 4 तक ऑल क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। और हम इस वीडियो में 4 से लेके 8 तक हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो ये है आपका पार्ट 2। तो 4 क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 और x+3 है तो इसकी परिमिति क्या ज्ञात कीजिए। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज है, उसका भुजा, त्रिभुज कितने एंगल का होता है? 3 एंगल का होता है। उसका भुजा कितना है? पहला x+1, दूसरा x+2 और एक तीसरा x+3। जिसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है? परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमाप बराबर सूत्र होता है। उससे पहले आप देख लीजिए कि 3 त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? x+1, x+2, x+3। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बराबर ये हम लिख दिए। और इसकी परिमिति ज्ञात करना है तो त्रिभुज की परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी जितना भी भुजा दिया हुआ है उन लोग सबको आपस में जोड़ करना है। तो भुजा कितना है? 3 ठो, यानी x+1, x+2 और x+3। इन लोग तीनों को आपको ऐड करना है। तो आप ऐड कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तीनों भुजाओं। तो देखिए आपका परिमिति बराबर सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। यानी आपका क्वेश्चन में जितना भी भुजा दिया हुआ रहेगा उन लोग सबको क्या करना है? आपस में जोड़ना है। या तो वो 3 ठो या 4 ठो या 5 ठो या फिर 2 ठो हो, उन लोग सबको क्या करना है? जोड़ना है। देखिए सभी भुजाओं का योग हम लिख दिए, तो इन लोग तीनों को ऐड कीजिए। x+1 पहला, फिर दूसरा x+2, फिर तीसरा x+3। अब आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं। आप इसको ब्रैकेट में कर दिया, ब्रैकेट को हटा दीजिए आप। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि इस लोग को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके पहले प्लस का सिंबल है, ये प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है? आपका प्लस। तो आप यहाँ पे प्लस लिखिए और x को यहाँ लिखिए। इसके पहले भी प्लस है, प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप 2 लिखिए। फिर इसको तो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसको ब्रैकेट को यहाँ पे हटा के लाना है। तो इसके पहले प्लस प्लस, तो प्लस x, फिर प्लस 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 3। एक देखिए आप, प्लस और माइनस का एक रूल होता है, हम यहाँ पे रूल को लिख देते हैं। प्लस जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस में तो माइनस होगा, माइनस से प्लस में तो माइनस, प्लस से प्लस में तो प्लस, और माइनस से माइनस में तो प्लस। यह आपका 4 रूल्स है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको देखना है कि इन लोग में से कौन है जो सबको ऐड करने लायक है। अब आपको ऐड करना है तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले देखिए कि एक ठो x है, एक ठो x, एक ठो x। तो x के कितना है? 3 ठो। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले 3x, यानी 3 ठो x है। अब आप लोग यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाइए और नंबर को देखिए कि नंबर सिर्फ कितना है? 1 ये है और ये। तो 1 2 3 और 3 कितना होगा? 6। तो 3x + 6, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखिए आपका है 5 क्वेश्चन, नंबर चेंज करना भूल गया। 5 क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो परिमिति ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, एक वर्ग है उसका भुजा कितना है x-7, तो उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग की एक भुजा कितना दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा x-7। तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, परिमिति यानी परिमाप। तो आप इसका क्या कीजिए फ्रेंड्स कि परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 गुने भुजा। ये होता है आपका फॉर्मूला। जब आपको परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है तो फॉर्मूला में 4 तो आपको पहले से ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए और ब्रैकेट। अब आप लोग क्या कीजिए कि साइड बोल रहे हैं यानी भुजा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका भुजा कितना दिया हुआ है, वर्ग की एक भुजा, तो उसका भुजा कितना दिया हुआ है, देखिए x-7। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x-7। अब देखिए कि इसके ये बाहर है तो इन लोग दोनों चीज को देखिए, इन लोग दोनों चीज को में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके पहले क्या है प्लस और इसके पहले क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है। तो आप यहाँ पे प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम नहीं लिख देते हैं या फिर मिटा देते हैं। अब आप एक से जब आप 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स आपका 4x। अब आप क्या कीजिए, लिखने आप क्या कीजिए कि इससे तो आप इस पे मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब आपको क्या करना है कि -7 से आपको 4 में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके पहले प्लस माइनस का सिंबल है और इसके पहले प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। 4 से 7 में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 आएगा। ये रहा आपका इसका राइट आंसर, 4x-28। ये रहा आपका रूल नंबर 1। अगर आप बनाना चाहते हैं रूल नंबर 2 से यानी दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो आप उसे दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। अब देखिए आपका दूसरा तरीका, है फ्रेंड्स, आप ऐसे कीजिए, सेम वही है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो आप 4 फिर साइड था तो आप साइड लिख के मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन इसमें वैसे नहीं है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आपका साइड कितना है x-7। तो आप x-7 को क्या कीजिए कि आप इसको 4 बार लिख दीजिए। 4 बार आप इसको x-7 को लिख दीजिए। तो कितना होगा x-7 फिर प्लस, फिर x-7 प्लस x-7 प्लस x-7। आप लोग यहाँ तक लिख दिए। अब आप क्या कीजिए कि इन लोग सबको आप ऐड कर दीजिए। इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस, इसके पहले भी प्लस, इसके पहले भी प्लस। यानी आप क्या कीजिए कि एक कितना x है, पहले आप x को ऐड कीजिए। तो कितना x है, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो ये, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4। तो 4 क्या आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख देंगे 4, बट 4 क्या 4 ठो तो है लेकिन 4 ठो क्या है, तो आपको x लिखना पड़ेगा। इसी कारण आप यहाँ पे x लिख दीजिए यानी 4x। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस, इसके पहले भी माइनस। तो आप लोग अल्फाबेट वाला को तो कर लिया, अब आपको किसको करना है, नंबर को करना है। तो इसके पहले माइनस, इसके पहले माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस क्या होता है, प्लस। यानी क्या कीजिए कि 7 7 7 7 इन लोग चारों 7 को ऐड कीजिए और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाइए, क्योंकि हर एक 7 के पहले तो किसका सिंबल है, माइनस का। तो 7 7 7 7 कितना होता है, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, यानी 4x - 28। यही हुआ इसका राइट आंसर। अब देखिए कि रूल नंबर जब आप 1 से बनाए थे तो इतना ही आंसर आया, 4x - 28, और जब आप इसको रूल नंबर 2 से बनाए फिर भी आपको इतना ही आंसर आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं अब आप 6 क्वेश्चन। फिर देखिए आपका 6 क्वेश्चन है, राहिम की उम्र x - 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, दोनों की उम्र का योग और अंतर ज्ञात करिए। योग का मतलब आपको पता होगा कि जोड़ होता है, और अंतर का मतलब ये आपको पता होगा कि माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्ट होता है, घटाओ। यानी बोल रहा है कि राहिम का उम्र कितना है, x - 6 वर्ष, और महेश का उम्र कितना है, y वर्ष। तो राहिम का उम्र और महेश का उम्र, इन लोग दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, और जब जोड़ दीजिएगा तो वो योग निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि फिर से राहिम का उम्र और फिर से महेश का उम्र, इन लोग दोनों को घटाना है। अगर घटा दीजिएगा तो अंतर निकल जाएगा और फिर योग भी हो जाएगा और अंतर भी हो जाएगा। तो राहिम की उम्र कितना है, x - 6 वर्ष, और फिर महेश का उम्र कितना है, महेश का उम्र है y वर्ष। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ से हम इसको बनाते हैं। अब आप देख लीजिए कि x - 6 लिखिए आप यहाँ पे, और क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ करने के लिए। तो आप यहाँ पे जोड़ का सिंबल लगाइए और इन लोग सबको जोड़िए। तो देखिए x इसके जैसा कोई कहीं पे है, नहीं है, यानी x का x जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा। फिर देखिए 6 जैसा भी कोई नहीं है, यानी -6 का 6 ही लिखा जाएगा। फिर y जैसा भी कोई नहीं है, यानी +y की जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। यानी इसका राहिम और महेश का उम्र का योग कितना आया। तो अगर हम बात करें योग का, तो इसका योग आया x - 6 + y, इसका योग आया। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अब इसको निकालने के लिए बोल रहा है अंतर, यानी घटाओ कि राहिम और फिर महेश का उम्र का अंतर निकालिए। तो अब आप क्या कीजिए कि x - 6 लिखिए, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, फिर माइनस और y, आप इस तरह से इसको कर दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिए x - 6, ब्रैकेट को हटाने के लिए आप यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखते हैं x - 6, ये वाला लिख दिए। अब ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो आपको ब्रैकेट को हटाने के लिए y को यहाँ पे लिखने के लिए आपको ये वाला y से, तो y का सिंबल से तो माइनस में मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो y के पहले किसका सिंबल है, छिपा हुआ प्लस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखिए और y। अब इसे आप घटा के देखिए, कोई किसी की तरह मैच कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। यानी इसका अंतर क्या होगा, जब आप इसको घटाएं तब इसका अंतर कितना आया, x - 6 - y, इसका क्या आया, आपका अंतर आया, अंतर यानी घटाओ। योग आपका आया x - 6 + y और अंतर आया x - 6 - y। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। फिर देखिए आप लोगों का 7 क्वेश्चन है, किसी आयत के 2 आसन्न भुजाएं
क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है तो आयत के परिमिति ज्ञात करें। देखिए इसमें आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें आपको परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसमें क्या कीजिए कि आयत के परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है L इंटू बी। पहले आप ये लिखिए कि आयत के दो सम भुजाएं यानी ये आपका कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका L है यानी लेंथ है, और ये आपका कितना है तो ये आपका विड्थ है। या फिर इसे चौड़ाई भी बोल, विड्थ या फिर ब्रेथ भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी इसका L इंटू बी इसका फॉर्मूला होता है। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्या आयत के परिमाप, तो आयत के परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आयत के दो सम भुजाएं, तो यहाँ पे कितना कितना भुजाएं है दो ठो। तो पहला कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और दूसरा भुजा कितना है आपका, दूसरा भुजा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और यहाँ पे निकालने के लिए क्या आपको बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोल रहा है आयत के परिमाप। तो आयत के परिमाप बराबर आपका सूत्र होता है आयत के परिमाप बराबर सूत्र होता है या फिर परिमिति बराबर सूत्र होता है आपका L इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और यहाँ पे दो भुजाओं दिया हुआ है यानी एक तो लंबाई है और एक तो आपका चौड़ाई है। तो लंबाई किसको माने हैं, तो लंबाई हम माने हैं इसको और चौड़ाई इसको हम माने हैं। तो लंबाई वाला को लंबाई के जगह पर लिखिए और चौड़ाई वाला को चौड़ाई के जगह पे। तो लंबाई आप यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पे लिख दिए, फिर इंटू है तो इंटू बी, फिर ब्रेथ यानी अब चौड़ाई कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये रहा आपका फॉर्मूला, और फॉर्मूला पे हम ठीक सूत्र को वैसा ही बैठा दिए जैसे बैठाने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आयत का परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, 2 इंटू L प्लस बी। 2 इंटू L प्लस बी आपका होता है किसका फॉर्मूला, तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला यानी पेरीमीटर ऑफ एरिया का। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस बी होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि सबसे पहले 2 लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट और L लंबाई आप किसको माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे दीजिए, फिर b यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई किसको माने थे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आपका ऐसे हो गया। अब आपको देखिए कि यहाँ पे जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए। तो कटता कौन है, जो सेम नंबर हो, सेम अल्फाबेट हो, लेकिन एक प्लस हो एक माइनस में हो तब कटता है। तो एक्स स्क्वायर, इसके पहले भी प्लस, इसके पहले भी प्लस, तो ये तो पक्का है कि ये तो नहीं कटेगा, ना ये ना ये। अब देखिए कि 2x को, इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, तो अब 2x से 2x को काट दीजिए। अब कोई नहीं कट रहा, इसी कारण इन लोगों को आप क्या कीजिए, सजाकर जैसा था वैसा ही आप इसे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला इसका ये प्लस था तो इसका तो 2x का ये प्लस था,
तो 2x तो आप समझिए कि है ही नहीं मेरा क्वेश्चन में, तो इसका सिंबल भी क्या करेगा, इसका सिंबल भी नहीं समझिए तो ये वाला पूरा हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो ये नहीं है तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या है +1, तो आप यहाँ पे +1 लिखिए, फिर +x², फिर इसमें भी वैसा ही होगा तो +1 लिखिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग ऐसे लिख दिए होंगे, तो अब आप लोग आगे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। पहले किसको किसको ऐड करना है वो देखिए, यहाँ पे 2 है जैसे वैसा ही 2 के यहाँ पे लिख दिए। एक नंबर वाला है जैसा एक जैसा जो नंबर है उसे आप ऐड कीजिए, फिर एक जैसा जो भी अल्फाबेट है उसे आप ऐड कीजिए। तो x² को देखिए, x² जैसा कोई है तो x² जैसा ये आपका ये है और ये है x² जैसा, तो x² कितना हो जाएगा, 2 x², ये है एक आपका x² और ये है एक x², तो कितना x², 2 x²। फ्रेंड्स इसका पावर नहीं देखना है आपका कि x² इसके ऊपर है, x² इसका है तो x के पावर 4 हो जाएगा, आपको पावर नहीं देखना है। पावर कब देखना होता है, मल्टीप्लाई में, लेकिन हम तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, पावर को नहीं। पावर जैसे रहेगा वैसा ही रहेगा आपका, तो 2 हो जाएगा 2x², क्योंकि ये था एक x² और ये था एक x², आप लोग लिख दिए 2x², फिर प्लस का सिंबल लगाइए। अब क्या कीजिए कि ये है एक और ये है एक, तो कितना एक हो जाएगा, 2 एक, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। अब क्या कीजिए कि 2 फिर इंटू फिर ब्रैकेट 2x² + 2 लिखा हुआ है, यानी आप क्या कीजिए कि इन लोग दोनों से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से आप 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 4, और x² है तो x², क्योंकि x² बेचारा किसी से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि इसके यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर था, तो नंबर को तो हम नंबर से कर दिए। अब अल्फाबेट को अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अल्फाबेट है ही नहीं, इसी कारण x² का x² लिखा जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना होगा 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यानी इसका यही सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। फिर देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः x² y² है, यदि परिमाप x² + y² + z² हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आपका त्रिभुज आपका त्रिभुज के कितनी भुजा होते हैं आपका, देखिए ये है त्रिभुज, ये है आपका त्रिभुज, इसके 3 भुजा होते हैं A B C, इसमें से आपका A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C नहीं दिया हुआ है, यानी आपको क्या करना है, C को आपको ज्ञात करना है, C को लाना है। जैसे में देखिए कि एक आपका क्या मान दिया हुआ है x² y², B का क्या दिया हुआ है x² + y² + z², लेकिन C का आपका क्या दिया हुआ है, तो C का आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, C का आपका क्या होगा, तीसरी भुजा क्या होगा त्रिभुज का। तो आप लोग क्या कीजिए कि तीसरी भुजा निकालने के लिए भी परिमाप का तो आप लोग योग कर दीजिए। तो वो सबसे पहले आप वो लिखिए x² + y² + z², यहाँ पे आप माइनस लगाइए और इसको सिर्फ ब्रैकेट में कीजिए, और x² y² योग करने के लिए बोल रहा है दोनों भुजाओं को। तो आप लोग क्या कीजिए, x² + z² है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस लगेगा, और देखिए योग बोल रहा है तो कॉमा को हटाइए और यहाँ पे ऐड का सिंबल लगाइए, और ऐड का सिंबल लगाए हैं तो ब्रैकेट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो x² + y² को माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसके पहले क्या है प्लस और माइनस है
तो प्लस से माइनस में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, आपका माइनस ही होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस वाई स्क्वायर। अब आप लोग क्या कीजिए कि जो काट रहा है उसे आप काट दीजिए, और जो नहीं काट रहा है उसे आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कब कटेगा, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तब आपका कटता है। प्लस एक प्लस में हो और एक आपका किस में हो, माइनस में हो, तब करता है। और आपका अल्फाबेट भी सेम होना चाहिए और आपका पावर भी सेम होना चाहिए, तब आपका कट जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन काटने लायक है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जैसा ये है, देखिए इसका पावर भी सेम है, अल्फाबेट भी सेम है। एक प्लस में है इसके पहले, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ ये कट गया। अब देखिए कि वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर भी ठीक उसी तरह से होगा, इसके पहले प्लस है इसके पहले माइनस है। देखिए आपका अल्फाबेट भी सेम है वाई वाई, और पावर भी सेम है स्क्वायर स्क्वायर, यानी ये भी आपका कट जाएगा। अब बचा कौन, तो बचा अब सिर्फ बेचारा जेड स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिए कि जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर को आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए प्लस जेड स्क्वायर, इसका राइट आंसर। यानी आपका क्या की हुआ कि आपका पहला भुजा तो दिया हुआ था त्रिभुज का, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीसरा भुजा निकालने के लिए बोला था ना, तो देखिए पहला भुजा तो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, दूसरा भुजा भी दिया हुआ था और तीसरा भुजा बोल रहा था, तो तीसरा भुजा भी आपका निकाल गया एक्स जेड स्क्वायर। पहला भुजा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, दूसरा भुजा एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर है और तीसरा भुजा आपका जेड स्क्वायर है, यानी इसका यही राइट आंसर हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए ये रहा आपका क्लास 8 का मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। अब आपका क्लियर हुआ। देखिए सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन थे। हम आपको पार्ट 1 में 1 से लेके 3 तक सॉल्व करवाए हैं और हम पार्ट 2 में 4 से लेके 8 तक ऑल सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद होगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स।